ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लॉकेट चटर्जी को हिरासत में लिया गया है और वो पुलिस हेडक्वार्टर ले जाए गए हैं। वहीं संदेश खाली मामले को लेकर लगातार नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो कई मामले दर्ज किए जा रहे हैं। 1 मिनट की पूरी खबर दिखाते हैं। संदेश खाली मामले में आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। मनी लॉन्ड्रिंग और राशन घोटाला को लेकर पहले ही जांच चल रही थी और अब ऐसे में ईडी ने 2 और नए मामलों में केस दर्ज किया है। ये नया केस जमीन हड़पने और जबरन वसूली की शिकायत मिलने के बाद किया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने ECIR के तहत शिकायत ली है। वहीं ईडी ने शाहजहां शेख के 5 ठिकानों पर दबिश दी, जिनमें से 2 छापेमारी कोलकाता के हावड़ा और विजयगढ़ में की गई, जहां शाहजहां के 2 करीबी के घर पर ईडी ने दस्तक दी। ये दोनों मछली व्यवसायी हैं, जहां शेख से जुड़े मछली व्यवसाय को लेकर पूछताछ की गई। इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग केस और राशन घोटाला में शाहजहां शेख को चौथा समन भी भेजा है। शाहजहां को 29 फरवरी को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले भी 3 समन जारी हो चुके हैं। ईडी की तरफ से कोर्ट को भी शाहजहां शेख के समन की तामील न करने की शिकायत की गई है। शाहजहां के घर पर नोटिस चस्पा किया गया है क्योंकि वो लगातार फरार चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको बता दें, अब अगर कोई जमीन उत्तर प्रदेश में कब्जाता है तो उसके खिलाफ बड़ा एक्शन होगा, क्योंकि लखनऊ में दरअसल एंटी भू माफिया सेल का गठन किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, लखनऊ में एंटी भू माफिया सेल का गठन हुआ है। लखनऊ पुलिस कमिश्नर का बड़ा फैसला, जमीन कब्जाने वाले गैंगस्टर पर अब एक्शन होगा। अब जो जमीन कब्जा करेगा उस पर बड़ा एक्शन होगा, गैंगस्टर्स पर एक्शन होगा। वो गैंगस्टर जो जमीन कब्जा करते हैं, क्योंकि एंटी भू माफिया सेल का गठन किया गया है। लखनऊ पुलिस कमिश्नर का यह बड़ा फैसला, खैर नहीं, भू माफियाओं की लखनऊ में एंटी भू माफिया सेल का गठन किया गया है और बताया जा रहा है कि पुलिस कमिश्नर ने बड़ा फैसला करते हुए इस सेल का गठन किया है। जमीन कब्जाने वाले लोगों पर अब बड़ा एक्शन होगा, जमीन कब्जा करने वाले गैंगस्टर पर होगा बड़ा एक्शन पुलिस की तरफ से। लखनऊ पुलिस कमिश्नर का यह बड़ा फैसला है। एंटी भू माफिया सेल जो कि लखनऊ में भू माफियाओं पर नकेल कसने का काम करेगा, यह बड़ी खबर आपको बता दें। लखनऊ में एंटी भू माफिया सेल का गठन, लखनऊ पुलिस कमिश्नर की तरफ से बड़ा फैसला किया गया है कि अब अगर जमीन कब्जाई जाती है तो ऐसे भू माफियाओं की अब खैर नहीं। प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधारने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में हैं। योगी सरकार ने लखनऊ में भू माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए एंटी भू माफिया सेल का गठन किया है। सेल में तैनात पुलिसकर्मी जमीन कब्जाने वालों को चिन्हित करेंगे, साथ ही जमीन से जुड़े मामलों को नए सिरे से खंगाला जाएगा। जमीन कब्जा करने, लोगों से पैसे हड़पने वालों के खिलाफ मुकदमों का डाटा निकाला जाएगा। जिन मामलों में आरोपियों के खिलाफ 1 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, उनकी जांच होगी। इन मामलों से संबंधित 10 साल के आंकड़े निकाले जाएंगे। आंकड़ों को भू माफिया पोर्टल पर भी अपडेट किया जाएगा। सही ढंग से जांच और कार्रवाई हो सके, लिहाजा धारा 447/448 के मुकदमों की सूची थानों को भेजी जाएगी। अगर उन आरोपियों की जांच और आरोपी होने पर कार्रवाई नहीं होती है तो पुलिस के खिलाफ भी एक्शन होगा। लोगों से भी अपील की गई है कि अगर ऐसे भूमाफिया जिनके खिलाफ लंबा आपराधिक इतिहास है, वो उनकी जानकारी एंटी लैंड माफिया सेल में दे सकते हैं, ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। और इस बीच आपको लखनऊ से बड़ी खबर बता दें, जहां पर शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन सामने आया है। बीजेपी दफ्तर के सामने पहुंचे हुए प्रदर्शनकारी और इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोक-झोंक हुई है। अभ्यर्थी पहुंचे हुए अपनी मांगों को लेकर, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, जहां पर कुछ महिला अभ्यर्थी भी हैं और वो आवाज बुलंद कर रही हैं, लेकिन इस दौरान पुलिस से उनकी नोक-झोंक हुई है। कुछ तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, नारेबाजी भी वहां पर की जा रही है। शिक्षक भर्ती, आरक्षण घोटाला, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा कबूल किया गया 5 जनवरी 2022 को निपटाई। सरकार जब पूरा कबूल सकी है, पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में ये आरक्षण का घोटाला। और राघवेंद्र इस समय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, बताइए जरा क्या जानकारी है।
देखिए, उत्तर प्रदेश में जो पुलिस भर्ती अभी प्रक्रिया जो 17-18 फरवरी को जो संपन्न हुई है, उसमें बहुत सारी कमियां सामने खुलकर आई हैं। जिस तरह से अभ्यर्थियों का सीधा आरोप था कि पेपर पहले ही लीक हो गया है और वो पेपर सबके पास सर्कुलेट हुआ है, और वहीं पर जो पुलिस है, जो एसटीएफ है, वो दावा कर रही है कि हमने दर्जनों साल्वर गैंग पकड़े हैं, हमने काफ़ी कार्रवाई की है, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि पेपर भारी संख्या में लीक हुआ है और सबके पास पहुंचा है, इसलिए पूरे भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के लिए बैठा है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए ये इको गार्डन है, यहां पर हजारों की संख्या में ये बच्चे आकर बैठे हुए हैं। ये वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले एग्जाम दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस में अपना कैरियर बनाने के लिए सब कुछ लगा करके इसमें बैठे। अब देखिए यहां पर ये संख्या आप देख सकते, चारों तरफ मैं कहीं सहयोगी से दिखाइए किस तरह से बच्चे चारों तरफ दुखी और अत्याचार से पूरी तरीके से टूटी हुई महिलाओं के करुण स्वरों के द्वारा छलनी हो रही है। और दुख की बात यह है कि वहां की सरकार इस विषय पर अत्यंत असंवेदनशील और अमानवीय, यहां तक कि उल्टा धमकाने वाला रवैया अपना रही है। आज ही भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के जिसमें महिला मोर्चा के अध्यक्ष, हमारे पश्चिम बंगाल की महिला पदाधिकारी, महिला सांसद और विधायक, उनको जाने से रोका गया। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार जी को बलपूर्वक वहां जाने से रोका गया, और अब वहां की सरकार ने वहां धारा 144 लागू कर दी है। और इतना ही नहीं, मीडिया के लोग भी जो रिपोर्ट कर रहे हैं उनको सिर्फ धमकाया नहीं जा रहा है, उन पर एफआईआर भी की जा रही है। आपत्ति की बात यह है कि इस तरह की बातें प्रकाश में आई हैं कि पश्चिम बंगाल की एसआईटी बजाय प्रताड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के कहीं ना कहीं उन पर दबाव डालने का प्रयास कर रही है ताकि वो इस विषय को आगे ना बढ़ाएं। इसलिए यह विषय बहुत संवेदनशील है, और सबसे बड़ी बात यह है कि शाहजहां शेख, जो कि तृणमूल कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वो अभी तक गायब है। उसका मुख्य कारण जानते क्या है? कहते हैं कि साहब उसको हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन है, जो सरासर गलत है। हाई कोर्ट का कोई भी विषय इस संदर्भ में नहीं है। महिलाओं के द्वारा शाहजहां शेख पे की गई शिकायत के बारे में न्यायालय के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई निर्देश शाहजहां शेख के विषय में नहीं है। उल्टे कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की है कि वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा। वो गिरफ्तार इसलिए नहीं हो सकता कि उसको और कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उसको सिर्फ वेस्ट बंगाल का प्रोटेक्शन नहीं है। शाहजहां शेख एक प्रवृत्ति का नाम है जिसे पूरे भारत में सेकुलर प्रोटेक्शन प्राप्त है। ये एक पर्टिकुलर मानसिकता है जो कितने भी प्रकार के अपराध कर ले,